नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूल्स क्विज सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सब क्लास 10 का 2026 बोर्ड का कंटिन्यू तैयारियां कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य जो आप लोग रखे होंगे अर्जुन का गांडधारी के जैसा उसका निशाना आप लोग जरूर साध रहे होंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लोग बढ़िया होंगे और मेहनत तो कर ही रहे होंगे। सुबह उठ रहे होंगे, दोपहर याद कर रहे होंगे, रात में बहुत सा आप लोग झेल रहे होंगे चीज़ों को। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग स्वस्थ भी होंगे। आज की क्लास में हम सब बात करेंगे क्लास 10 का संस्कृत का, जो आप लोग का कुल प्यूषम आप लोगों बुक का नाम है। उसमें मैक्सिमम 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर आप लोग का पढ़ना है संस्कृत में। कोई निबंध है तो कोई कोई पद है, कोई नाटक है, तो कोई हमारा कह सकते हैं वार्तालाप है। बहुत सी चीजें हैं जो कि यहाँ से एग्जाम में मैक्सिमम 5 से 6 अंक का एग्जाम में आता है। पूछ देता है मंगलम पाठ का रचना करने वाले कौन है, मंगलम पाठ किस पाठ से लिया गया, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, मंगलम पाठ ये क्या है, विद्या इसका, निबंध है, उपनिषद है, नाटक है। ये सब एग्जाम में हमेशा पूछता है और यहाँ से 6 अंक आप लोग के आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ज्यादा आपसे हम टाइम न लेंगे, लेकिन बताएंगे और आज की क्लास में याद कर देंगे, वो भी ट्रिक से देंगे जो आप लोग को मिनटों वाला जो काम है घंटों वाला आप मिनटों में करके आप फुर्सत में पा लीजिएगा। चलिए याद करवाते हैं। ये है आप लोग का संस्कृत में लेखक और पाठ को याद करने का ट्रिक है। ये आपका पाठ का नाम है, पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए। ये विद्या इनका है, उपनिषद है, निबंध है ना, पद है, लघु कथा है, कौन कथा है, कौन सा नाटक है, लेखक का नाम है ना। क्यों मंगलम पाठ किस लेखक ने लिखा, किस कवि ने लिखा, कहाँ से लिया गया, ये एग्जाम में जरूर आता है। तो हम आज की क्लास में इसी का बात करेंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए हमारा जो संस्कृत में है कुल चैप्टर जो है 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर का तो नाम होना चाहिए यार। पहला का नाम है मंगलम, दूसरा का नाम है पाटलिपुत्र वैभव, तीसरा का नाम है आलस कथा, चौथा का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, पांचवा का नाम है भारत महिमा। पांचवा क्या नाम है, भारत महिमा, ये चैप्टर है। छठा है भारतीय संस्कारा और सातवां है नीति श्लोका, आठवां है कर्मवीर कथा, नौवां है स्वामी दयानंद, 10वां है मंदाकिनी वर्णम, 11वां है व्याघ्रपति कथा, 12वां नंबर है कर्णस्य दान वीरता, 13 नंबर विश्व शांति पढ़ना, 14 नंबर है शास्त्रकारा। इसी को याद करना है। आखिरकार ये मंगलम पाठ उपनिषद है, तो इसको कैसे याद रखें अपने माइंड में। पाटलिपुत्र वैभव निबंध है, इसको कैसे याद रखें माइंड में, तो यही आपको ट्रिक मिलेगा। और मंगलम पाठ का लेखक जो है महर्षि वेदव्यास है, ये कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसको कैसे याद रखेंगे, लेखक का नाम कैसे याद रखेंगे, यह कहाँ से लिया, कैसे याद रखेंगे। क्वेश्चन तो होती है, क्वेश्चन तो क्रिएट होती, कैसे याद रखेंगे सर। 14 चैप्टर है, मायने रखता है, भूल जाते हैं क्योंकि संस्कृत शब्द है और संस्कृत हम सबको कठिन लगता पढ़ने में, डिफिकल्ट है। तो अपना आप में कोई कठिन नहीं, अगर समझ के पढ़िएगा तो सब आसान है, सब इजी है, बस समझने का फेर है, नजरिया फेरिए, सब हो जाएगा आपका मुट्ठी में, है ना। चलिए, तो हम पहले आप लोग को मंगलम, पाटलिपुत्र, ये सारे पहले विद्या का, हम जो विद्या है उपनिषद है, निबंध है, पुरुष परिच्छाद है, निबंध है, पदानी, निबंध है, पदानी, लघु कथा, इसका हम ट्रिक पहले बताते हैं। पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत लिखने में विश्व प्रसिद्ध है। ये कौन सा पाठ निबंध है, कौन सा पाठ उपनिषद है, कौन सा पाठ आपका पद है, कौन सा पाठ आपका नाटक, ये आपको ट्रिक में बताएगा। तो आप ट्रिक लिखिएगा जरूर बढ़िया से। ट्रिक है, क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक मैंने बताया, पाटलिपुत्र या पटना भी लिख सकते हैं, पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी, कौन सा स्वामी,
भारतीय स्वामी, भारतीय स्वामी संस्कृत, भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध, निबंध लिखने में, लिखने में, लिखने में, लिखने में विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। कैसे याद रखना? हाँ, पहले आपको इसका बता रहे हैं ट्रिक कि निबंध है कौन, पुरुष परिच्छेद कौन है, पदानी कौन है, लघु कथा कैसे याद रखना, इसका हम ट्रिक पहले बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम लेखा का भी ट्रिक बताएंगे कैसे याद रखना होगा। ठीक है। पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है, ये आपको ट्रिक याद रखना होगा। आपको ये पता चलेगा कि कौन सा पाठ निबंध है और कौन सा पाठ पद है, कौन सा पाठ नाटक है, कौन सा पाठ वार्तालाप है, यह आपको याद रखना होगा। पाटलिपुत्र से क्या रखिएगा? पाटलिपुत्र से रखिएगा पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र वैभव याद रखिएगा। ठीक है। अब भारतीय से, भारतीय से क्या रखिएगा? भारतीय संस्कारा, भारतीय से क्या याद रखिएगा? भारतीय संस्कारा याद रखिएगा, भारतीय से भारतीय संस्कारा। और स्वामी से, स्वामी से याद रखिएगा स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। और संस्कृत से रखिएगा याद आप सब संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत, संस्कृत साहित्य लेखिका, लेखिका, ये याद रखिएगा। ठीक है। और निबंध से निबंध याद रखिएगा, निबंध से निबंध याद रखना आप लोग को, निबंध से निबंध याद रखिएगा। और विश्व से विश्व शांति याद रखिएगा, विश्व से विश्व शांति, विश्व से विश्व शांति याद रखिएगा आप सब, विश्व से विश्व शांति कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पाटलिपुत्र के मतलब पाटलिपुत्र वैभव, भारतीय, भारतीय संस्कारा, स्वामी से स्वामी दयानंद, निबंध से निबंध तो पता ही, और संस्कृत, संस्कृत साहित्य लेखिका, और विश्व से विश्व शांति निबंध। ये 5 चैप्टर यानी पाटलिपुत्र वैभव एक निबंध है, भारतीय संस्कारा एक निबंध है, स्वामी दयानंद जो चैप्टर है एक निबंध है, और संस्कृत लेखिका जो है एक निबंध है, और विश्व शांति जो है आपका निबंध है। कुल आपको समझ में आ गया तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि 5 चैप्टर जो है महोदय जी इसमें निबंध है। कौन कौन है? तो पाटलिपुत्र वैभव है, ये आपको याद हो गया कि ये आपका क्या है? निबंध है। और आप सबको दिखाई दे भी रहा होगा कि निबंध सही में सर, ये देख लीजिए। तो पाटलिपुत्र वैभव एक निबंध है, भारतीय संस्कारा एक क्या है तुम्हारा? निबंध है, ये भी निबंध देख लीजिए, निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका निबंध है, क्लियर हो गया। आगे है विश्व प्रसिद्ध, विश्व सॉरी स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद भी क्या है आपका? स्वामी दयानंद भी एक निबंध है, देखिए निबंध है। और विश्व शांति, विश्व शांति भी आपका क्या है? निबंध है। तो यानी 5 चैप्टर आपका निबंध है, 14 चैप्टर है, 5 गो चैप्टर निबंध है, तो 9 ही को तो याद रखना है आपको। यानी कि एक ट्रिक से आपको पता चल गया कि 5 चैप्टर जो आपका निबंध को केवल है, अब बाकी जो आपको ट्रिक देंगे हम आपको उसको भी तो याद हो गया होगा। अब हम आपसे पूछते हैं, ये याद रखना पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है। तो पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र वैभव, भारतीय से भारतीय संस्कारा, और स्वामी से स्वामी दयानंद, और संस्कृत से संस्कृत साहित्य लेखिका। निबंध के मतलब निबंध हो गया। अब विश्व से विश्व शांति, ये जो 5 चैप्टर है आपका केवल निबंध है। सर आगे, आगे के लिए ट्रिक बताते, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। मंगलम जो पाठ है उपनिषद है, कैसे इसको याद रख सकते हैं? मंगलम पाठ, जो मंगलम को मतलब समझते हैं जो जिसका मंगल हो, कल्याण हो, सब बढ़िया हो, जो उपनिषद पढ़ेगा उसी का मंगल होगा। तो मंगलम एक क्या है? उपनिषद। कैसे याद रख सकते हैं? याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ठीक है, याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं?
अब आपको इसको इस तरह से भी याद रखिए आप लोग कि मंगलम पाठ एक उपनिषद, जो उपनिषद पढ़ता है वही कह सकते हैं मंगल होता है, उसी का मंगल होता है। और उस उपनिषद कहाँ रख के पढ़ते हैं? मुंड पर, यानी कि माथा पर। तो मुंड से मुंड को उपनिषद, यानी कि मुंड को उपनिषद से लिया गया। तो याद हो गया, हम लोग माथा पर रखकर, मुंडक पर रखकर क्या पढ़ते हैं? उपनिषद पढ़ते हैं। तो क्या मिलता है? मंगल होता है सर, मंगलमय हो जाता है। तो मंगल एक पाठ का नाम है, उपनिषद विद्या का नाम है। और कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। याद हो गया होगा, हम पूछेंगे भी। पाटलिपुत्र वैभव मैंने बताया कि एक निबंध है, कैसे बताया? इसका लेखक तो याद रखना होगा दामोदर गुप्त जी। इस थोड़ा सा ट्रिक नहीं बनेगा, लेकिन आप याद रखिएगा, पाटलिपुत्र वैभव का दामोदर गुप्त जी है। और ये कहाँ से लिया गया? काव्य मीमांसा से लिया गया, काव्य मीमांसा से लिया गया। इसका ट्रिक मैं सोचूंगा तो बना दूंगा, लेकिन आप याद रखिएगा बस, ये थोड़ा सा अलग है। पाटलिपुत्र वैभव का लेखक दामोदर गुप्त जी है, और निबंध जो पता चल गया कैसे है ये काव्य मीमांसा से लिया गया। आलस कथा, आलस कथा एक कह सकते हैं इसका विद्या पुरुष परिच्छाद है, ठीक है। इसका लेखक क्या है? विद्यापति। ये कहां से लिया गया? पुरुष परीक्षा से लिया गया। इसको कैसे याद रखेंगे? आलस, आलस दो ही लोग होते हैं, या स्त्री और या तो पुरुष। तो इसमें आलस कौन है? पुरुष लोग है, यानी पुरुष परिच्छाद से लिया गया। एक पुरुष परिच्छाद ये विद्या है। अब जो आलस करता है उसको विद्या नहीं आता, यानी कि लेखक कौन हो गया? विद्यापति। जो आलस करेगा उसको विद्या नहीं होगा, उसको ज्ञान नहीं आएगा। तो विद्या से विद्यापति याद रखिएगा। सर आलस कौन करता है? पुरुष करता है। अब पुरुष जब आलस करेगा तो विद्या नहीं आएगा। तो विद्यापति लेखक हो गया, पुरुष परिच्छद से लिया गया है, याद हो गया। तो आलस कौन करता है? पुरुष लोग। पुरुष के मतलब पुरुषार्थ, यानी कि आपको पुरुष परिच्छद से लिया गया है चैप्टर से। और ये विद्या उसको नहीं आता है, यानी लेखक कौन हो गया? विद्यापति जी। क्लियर? संस्कृत साहित्य लेखिका का इनका जो लेखक है पाणिनि है। अब आपको पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया, इसमें शो नहीं किया था और नहीं दिखाया गया बुक्स में, तो मैंने भी नहीं लिखा, ठीक है। और निबंध है, आपको ट्रिक के माध्यम से मैंने बता दिया। तो संस्कृत साहित्य लेखक का कौन है? लेखक कौन है? आपका पाणिनि। भारत महिमा, भारत महिमा एक होता है गद, एक होता है पद। तो भारत महिमा एक हमारा पद है। क्या है? पद है, गद नहीं है। भारत महिमा को पद में लिखा गया। अब कौन लिखा है? वेद व्यास। तो ऐसे याद रखिएगा, भारत महिमा भारत महिमा वेदों में लिखा गया। तो वेद मतलब वेद व्यास इनका लेखक हो गए हैं। और ये जो लिखा गया है ना, गद में नहीं लिखा गया है, पद में लिखा गया। दो तरह के बुक आपको पढ़े होंगे, गद एक पद। गद होता है आपको कहानियां उसमें होती है, निबंध होती है, नाटक होते हैं। और एक होता है पद, पद में केवल कविता आते हैं, पोयम जिसे कहते हैं आप लोग। तो भारत महिमा किस में लिखा गया है? पद में लिखा गया। और भारत महिमा वेदों में लिखा गया, यानी कि इसका लेखक वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। क्लियर? भारतीय संस्कारा, भारतीय संस्कारा निबंध है, इसका लेखक याद रखिएगा सचितानंद शुक्ल जी, सचितानंद शुक्ल जी, ठीक है, याद रखिएगा। इसका ट्रिक तो बनेगा नहीं। तो भारतीय संस्कारा से आपको निबंध का मैंने ट्रिक बता दिया। ये वैदिक युग से लिया गया। कौन सा? वैदिक युग से लिया गया। नीति श्लोका पाठ जिसका बनेगा मैं आपको बना दे रहा हूँ, और जिसका नहीं बनेगा तो कुछ कुछ को तो याद रखना पड़ेगा ना, आप सबको मेहनत तो करना पड़ेगा। नीति श्लोका पाठ ये भी एक पद है। भारतीय महिमा एक भी पद है, ये भी पद है ना, दो भी पद है इसमें। कितने पद है? दो पद है, भारतीय महिमा, नीति श्लोका। और नीति श्लोका का कवि कौन है? लेखक कौन है? महात्मा विदुर। आप देखिए, याद रखिएगा, नीति, नीति कौन बनाता? विदुर, मतलब विद्वान लोग। नीति कौन बनाता है? विदुर, यानी कि विद्वान लोग। तो विदुर से विदुर, विदुर रखिएगा, विद्वान से विदुर रखिएगा आप लोग, है ना। ये कहां से लिया गया? विदुर नीति से।
और नीति है विदुर, यानी कि समझ लीजिए नीति कौन बनाता है, तो विद्वान लोग बनाता है। तो विद्वान से विदुर, महात्मा विदुर इनका कवि हो गया, लेखक हो गया, और ये विदुर नीति से लिया गया। दोनों तो मैच ही हो रहा, आपका नाम याद होंगे आप। कर्मवीर कथा आप लोग पढ़े होंगे राम प्रवेश के बारे में, है ना। इसमें बहुत ही अच्छा है आप लोग का, जो जिला टॉप पूरा अपना गांव जवार में नाम अपना रोशन करता है बंदा, ये है ना। राम प्रवेश के बारे में पढ़े होंगे, जो कि भी कंटोला की इसमें बातें होती है। गरीब घर के बच्चा एक क्या बनता आपको पता होना चाहिए, मतलब कि एक अच्छा ही रैंक पर ही पहुंचता है। हम भुला रहे हैं लेकिन आपको बता देंगे जब याद आएगा, है ना। कर्मवीर कथा ये एक लघु कथा, कर्मवीर लघु कथा। लघु मतलब छोटा कहानी है, छोटा कथा। लघु मतलब छोटा होता है, ठीक है। ये लघु, इसका कवि कौन है, लेखक कौन है, अयोध्या प्रसाद, है ना। और ये जो है ना आधुनिक काल के से लिया गया। और कर्मवीर लोग अभी के मेहनत लोग करते हैं। कर्मवीर मतलब याद रखना मेहनती लोग। अब मेहनत कौन करते हैं, अभी। अभी का मतलब आधुनिक काल के लोग, अब प्राचीन का मतलब पहले के। तो कर्मवीर कौन है, अभी आधुनिक लोग, यानी आधुनिक काल से लिया गया है। और ये कैसा कविता है, लघु है। लघु यानी कि निबेदिया कैसा लघु है। इसका कवि जो याद रखिएगा अयोध्या प्रसाद जी। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद निबंध एक तरह से मैंने बता दिया। और इसका जो कवि है महर्षि दयानंद सरस्वती ही, यानी कि खुद ही कवि है। स्वामी दयानंद चैप्टर का महर्षि दयानंद इनका कवि है, लेखक है। मंदाकिनी वर्णम, इसका ट्री क्या बनेगा, मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि, जो एक रामायण से लिया गया। रामायण में पता होगा कि माता सीता और लक्ष्मण और श्री रामचंद्र भगवान जी कहाँ जाते हैं, चित्रकूट में स्नान करने जाते हैं, वहीं की बातें। अब मंदाकिनी से याद रखना गंगा, और गंगा में कौन बाल धोता है, बाल मतलब गंगा में ऋषि लोग जाके क्या करता है, बाल धोता है। बाल से वाल्मीकि याद रखिएगा, बाल से वाल्मीकि याद रखिएगा। और वाल्मीकि का कह सकते हैं मंदाकिनी वर्णम का जो कवि हो गया, लेखक हो गया, वाल्मीकि जी हो गया। और रामायण से लिया गया। और रामायण से, रामायण के भी कह सकते हैं कवि कौन हो, लेखक कौन है, तो वाल्मीकि जी ही। कौन है, वाल्मीकि। रामायण को लिखने वाला भी वाल्मीकि जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। व्याघ्र प्रतीका कथा, व्याघ्र से क्या रखिए गया, बाघ, बाघ याद रखिएगा। अब बाघ लोग बाघ जो एक पंडित है, अब पंडित है तो अपने हित मतलब उपदेश देता है। बाघ एक पंडित है, उपदेश देता है। तो याद रखना बाघ एक पंडित है, यानी कि लेखक हो गए नारायण पंडित जी, और ये उपदेश देता है, यानी कि हितु उपदेश से लिया गया। याद रखिएगा, ये ट्रिक बना। बाघ एक पंडित है, तो पंडित से नारायण पंडित जी लेखक हो गए। अरे क्या देते हैं, गांव गांव जाकर, यानी जंगल जंगल जाकर उपदेश देते हैं, तो हितु उपदेश से लिया गया। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कर्णस्य दान वीरता, ये एक नाटक है। और कर्णस्य के मतलब समझते दान देना, तो दान में याद रखिए ना, भात के जगह भात दिया था। क्या दिया था, भात। आप लोग हंसिएगा, सर भात दिया था कि भात, तब भात से रखना भात, सॉरी भात से रखना भास, भास इनका हो गया लेखक। और जब ये दान दिया तो इस पर भार पड़ गया, यानी कि ये कर्णभार से लिया गया। और रियल में दिया था, कवच कुंडल भी दिया था। यार सर आप भात की बात कर रहे हैं, कर्ण ने तो कवच और कुंडल दान में दिया था इंद्र को, है ना। जिससे आपको पता ही है कि ये दुर्योधन आप पांचों पांडव का ही, यानी कुंती का ही पुत्र कर्ण का था। और 5 पांडव, ऐसा नहीं था कि ये इसके अंदर इतना पावर शक्ति था, और इसको सूर्य को द्वारा ही मिला गया था कवच और कुंडल, है ना। जो किसको दे दिया था दान में, इंद्र को दे दिया था। तो ऐसे याद रखिए, कर्ण से दान वीरता, दान में क्या दिया था, भात, भात से रखना भास, भास इनका लेखक हो गया। और जब दान दिया तो इस पर भार आ गया, भार, है ना। तो कर्ण भार से लिया गया। और सच में दिया था कवच और कुंडल, किसको दिया था, कवच और कुंडल इंद्र को दिया था। किसको दिया था, कवच और कुंडल इंद्र को दिया था। और जब तक इसके पास था, न कोई इसको मार सकता था, न कोई इसको खत्म कर सकता था। इस तरह से इसका अंदर था कवच कुंडल। किसके पास, कर्ण के पास। विश्व शांति,
टॉल्स्टॉय ने लिखा निबंध है, मैंने बताया कैसे निबंध है, ये विश्व में प्रसिद्ध है। शास्त्रकार एक वार्तालाप है, शास्त्रकार एक वार्तालाप है। याद हो गया, याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। मंगलम पाठ एक उपनिषद है ना, जो मुंडक पर रखकर पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। और इनका लेखक क्या है, यानी कि मंगलम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो वेद से वेद व्यास जी। क्लियर। पाटलिपुत्र एक निबंध है, दामोदर गुप्त ने लिखा है, काव्य मीमांसा से लिया गया। आलस कथा पुरुष लोग करते हैं, और जिस आलस करते हैं उसको विद्या नहीं आता है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। इनका लेखक का भी हो गया। संस्कृत साहित्य लेखिका निबंध है, पाणिनि ने इसको लिखा है। भारत की महिमा एक पद है, महर्षि वेद व्यास, यानी क्या समझ रहे हैं, विष्णु पुराण से लिया गया। कहां से लिया गया, ये विष्णु पुराण से लिया गया। भारतीय संस्कार निबंध है, सच्चिदानंद शुक्ल लिखा, वैदिक युग से लिया गया। नीति श्लोक का पाठ, ये पद है, ये भी ये विदुर जी लिखे हैं, विदुर नीति से लिया गया। कर्मवीर कथा, लघु कथा अयोध्या प्रसाद ने लिखा है, और ये जो है आधुनिक काल से है ना। स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती का लेखक खुद है, निबंध है ये। मंदाकिनी वर्णम वाल्मीकि जी लिखे हैं, रामायण से लिया गया है। व्याघ्रपति का नारायण पंडित जी इनका लेखक है, हितोपदेश से लिया गया है। कर्ण से दानवीरता, दान में भात देते हैं, भात से भात याद रखिएगा, कर्ण भार पड़ गया, कर्ण भार से लिया गया। विश्व शांति का निबंध है, इसका लेखक टोल्स्टॉय है ना। शास्त्रकार एक वार्तालाप है, अपना आपने बातचीत करना, शिक्षक और है ना स्टूडेंट के बीच, छात्र के बीच में बातचीत हुआ था शास्त्र के बारे में, तो एक वार्तालाप है। क्या है, एक वार्तालाप है। बस इतने हैं, आप याद कर लीजिए बढ़िया से, और इसको समझ समझ के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। लव यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आप सबको लेकर आएंगे त्रिकोणमिति का पूरा तरह से निचोड़न, 5 मार्क्स का सॉल्यूशन बहुत जल्द। लव यू, बाय बाय।